डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लाया हूँ मई 2025 के फर्स्ट 2 वीक्स के टॉप एमसीक्यूज जो कि इंडिया के करंट अफेयर के रिलेटेड हैं। आपको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की क्या वैल्यू होती है। जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर में ध्यान देता है वो नेचुरली है कि अपने किसी भी एग्ज़ाम में वो सक्सेसफुल होता है। आपको अच्छी तरीके से ये एमसीक्यू समझ में आ जाएं, इसलिए मैंने एमसीक्यूज का जो मेन टॉपिक होता है, जिस बेस पे एमसीक्यू बने होते हैं, उनको पहले लिख दिया है। उसके बाद मैंने इनके एमसीक्यू बनाए हैं। जैसे जो मैंने टॉप 30 एमसीक्यू लिए हैं करंट अफेयर पे मई 2025 के, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डिफेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, तो आइए अब शुरू करते हैं इसके सभी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ना ये क्वेश्चन बाईलैंग्वेज मतलब होंगे, लिखे इंग्लिश में होंगे, साथ ही साथ इनको हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर समझाता रहूँगा, सो दैट कि हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इनको अच्छी तरह से समझ जाएं। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द हैरोप ड्रोन रिसेंटली यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसका मतलब है कि अभी अभी आपको पता है कि मई में भारत और पाकिस्तान में काफ़ी चांसेस हुए युद्ध के, वॉर के, और काफ़ी अटैक्स किए पाकिस्तान ने हमारे पे। तो वो ड्रोन, जिस एक ड्रोन था हारोप नाम से, HAROP, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें यूज हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि हारोप जो ड्रोन है जो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इंडियन आर्मी ने यूज किया था, वो किस कंट्री या देश के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर है जी, आंसर ऑप्शन सी, इजराइल। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है, INS तमल recently inducted into Indian Navy belong to which class of frigates। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफेंस के रिलेटेड है। इसमें टर्म जो यूज की हुई हैं वो डिफेंस की थोड़ी सी टेक्निकल टर्म यूज की हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। इंडियन नेवी शिप, तमिल नाम का इंडियन नेवी शिप है, जो अभी अभी हमारी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में इसको लाया गया है। वो किस क्लास की फ्रिगेट से है, मीन्स उसकी जो फ्रिगेट है जिसके जिसके द्वारा वो काम करता है, उसकी किस्म क्या है। उसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिवेक 3 क्लास। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मिसाइल शील्ड सिस्टम दैट इंटरसेप्टेड पाकिस्तान मिसाइल ड्यूरिंग रिसेंट टेंशन। अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान में टेंशन रही है, इसमें से इंडियन मिसाइल का का वो कौन सा डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट जिसके द्वारा पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। वो है जी सुदर्शन चक्र S400, जिसको S400 भी बोलते हैं। ये वो सिस्टम था जिसके द्वारा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों को डिटेक्ट किया और उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू क्रॉस बॉर्डर अटैक इन मई 2025। इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं कि अभी इस महीने मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मिलिट्री मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था आप सभी को पता होगा, अखबारों में रोज आता है, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सप्लाइड द तुर्किश एसूस गार्ड सोनगार्ड ड्रोन यूज्ड बाय पाकिस्तान इन रिसेंट अटैक। हाल ही में जो पाकिस्तान ने अटैक किए हैं उसमें हम सभी को पता है कि एक ही देश ने उसकी हेल्प की है अपनी मिसाइल देकर, और उस देश का नाम है टर्की।
नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन एंड समिट से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन एंड समिट्स उसमें से संबंधित होंगे जो भी आगे के एमसीक्यू आएंगे। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फॉर्म ऑन फॉरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में UNFF भी बोलते हैं, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। UNFF को किस ऑर्गेनाइजेशन और किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, इकोसॉक। इकोसॉक स्टूडेंट, मैं आपकी नॉलेज के लिए इकोसॉक की फुल फॉर्म बता देता हूँ। इकोसॉक का पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ECO इकोनॉमिक्स, SOC सोशल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन विच सेशन ऑफ UN फॉर्म ऑन फॉरेस्ट इन मई 2025। यूनाइटेड नेशन की जो सभा हुई है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा सेशन का सभा थी? वो थी जी ऑप्शन सी, 20th सेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है UN के फॉर्म ऑन फॉरेस्ट प्रोग्राम में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड इंडिया एंगेज विद इन डिस्कशन रिगार्डिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन मई 2020। अभी हाल ही में इसी महीने मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम, UK। Next question is which international report highlighted the impact of AI on human progress in 2025? किसी भी इंसान की समाज की प्रोग्रेस पर AI का क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उस पे रिपोर्ट है, वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? वो है जी ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 10th क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन 2025 HDI, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, इसमें आई थिंक कि हमारे देश का रैंक थोड़ा पीछे है। उस करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 130th, 130वां रैंक है भारत का वर्ल्ड में HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के रिगार्डिंग होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। हाँ जी, 11th क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में GHCI भी आते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। आप समझ ही सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हो गया वो समथिंग एनर्जी के रिलेटेड ही हो गया इनमें से, तो आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट गारंटीड स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम्स का पर्पस क्या है? किस पर्पस के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स होते हैं, नई कंपनीज होते हैं, उनको क्रेडिट गारंटीड स्कीम दी जाती है? ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑफर कोलैटरल फ्री लोन, लोन्स की सुविधा को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन इंडिया। भारत में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिनकी वर्कर वो रेगुलर नहीं होते, या आप ये कह सकते हो कि वो कई प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की हुई है? उसका आंसर है ऑप्शन बी, PM CM SYM। उसका पूरा नाम है PM श्रम योगी मान धन। PM S पे श्रम, Y पे योगी, M पे मान धान। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एम्स टू। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम का मोटिव क्या है?
आंसर इज बी, इंश्योर फूड सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट्स। सभी राज्यों के में रहने वाले लोगों को फूड सिक्योरिटी देने के लिए, खाने का, फूड का अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल अडल्ट्स। गांव में रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल लिटरेसी, हाँ इसका मतलब है डिजिटली लिटरेसी, मोबाइल और कंप्यूटर और ऐसी चीज़ों का थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उसका आंसर है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा का पूरा मतलब है पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। पीएम जी से ग्रामीण, डीआई से डिजिटल, एस से साक्षरता, ए से अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा करंट अफेयर का वो है स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बैंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च ए डिजिटल ओनली सेविंग अकाउंट नेम ई सेवर। कौन से भारतीय बैंक ने अभी हाल ही में ई सेवर नाम से फुली डिजिटल ओनली सेविंग अकाउंट खोलने की इजाजत दी है कस्टमर को। उस बैंक का नाम है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट अनचेंज। अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल बदला नहीं है। किस पे रखा है? जो पहले भी रेपो रेट वही था। आंसर बी 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट इन मई 2025। अभी हाल ही में इस महीने मई 2025 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट को रिलीज किया है, प्रसारित किया है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज प्रोजेक्टेड एट 7.5%। जो जीडीपी का अनुमान लगाया, ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है हमारे इकोनॉमिक्स ने, जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर निकला है 2024-25, वो है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनटेक कंपनी बिकम द फर्स्ट टू रिसीव ए डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस इन इंडिया। वो भारतीय कौन सी वो टेक्निकल फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी है जिसको भारत में डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस मिला भी हाल ही में। वो कंपनी का नाम है जी रेजोर पे। आपने इसका नाम सुना होगा, जब भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो ये गेटवे का नाम भी आता है रेजोर पे। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें पहला क्वेश्चन है विच इंडियन स्पेस एजेंसी लॉन्च दी ज्ञानयान अनमैन्ड मिशन इन मई 2025। भारत की कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में ज्ञानयान अनमैन्ड मिशन का मतलब है जिस मिशन में किसी भी इंसान को नहीं भेजा जाता, वो लॉन्च किया है भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका पूरा मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शक्ति सुपर कंप्यूटर रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज डेवलप्ड बाय। अभी हाल ही में शक्ति नाम से एक सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है, उसको इनमें से किसने बनाया है? आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको हम चेन्नई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैकेंसी वाज अप्रूव्ड बाय डीसीजीआई फॉर इमरजेंसी यूज अगेंस्ट द न्यू कोविड-19 वेरिएंट। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो कोविड-19 की पैडेमिक आया था वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, उसको ठीक करने के लिए डीसीजीआई ने जो वैक्सीन को इजाद किया था या यूज करने के लिए लोगों को दिया था, उस वैक्सीन का नाम आप सभी को पता होगा, आप में से बहुतों को ने ये यूज भी की होगी। कोवैक्सीन था वो, कोवैक्सीन। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क कहां पर लॉन्च हुआ है? दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टार्टअप डेवलप्ड इन द इंडिजिनस एआई चिप बाजरा। भारत के कौन से स्टार्टअप ने भी हाल ही में एआई चिप बाजरा की डेवलप किया है? उस स्टार्टअप का नाम है, और वो कैन से उस कंपनी का नाम है
सांख्या लैब, सांख्या लैब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं। इन्वायरमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर द काबल्स ग्रासलैंड एज प्रोटेक्टेड एरिया इन मई 2025। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने काबल्स ग्रासलैंड, काबल जो घास के मैदान है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित एरिया घोषित किया है हाल ही में। स्टेट का नाम है जी ऑप्शन ए कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट डॉल्फिन इनिशिएटिव फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो किस चीज की सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए मेन फोकस करता है? रिवर डॉल्फिन के लिए भी और मैरीन डॉल्फिन के लिए भी। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 28th क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन मई 2025। इस महीने किस भारत के किस शहर ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है, उसकी मेहमान नवाजी की है, जिस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था क्लाइमेट रिजल्ट एग्रीकल्चर, रेजिलेंट एग्रीकल्चर। आंसर इज ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू। भारत की सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन रिवर वाज डिक्लेयर्ड एज लिविंग एंटिटी बाय द हाई कोर्ट इन मई 2025। एक हाई कोर्ट के द्वारा इस महीने किस भारतीय नदी को लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया गया है? नर्मदा नदी को। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन कुछ समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।